3 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hole whose radius is 40 centimeter. पहले जैसे एक वायर है वो सर्कल की शेप में, ठीक है, उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसको इन्होंने मतलब सीधा कर दिया। तार है वो तो हम किसी भी फॉर्म में दे ही सकते हैं। तो पहले जैसे इसको तार, पहले तो गोलाई की शेप में थी, सर्कल की शेप में थी, फिर हमने इसको सीधा करके ऐसे एक तार को, जैसे तार यूँ सीधी होती है, यूँ ऐसे तार ऐसे सीधी सी बना दी। और फिर इस तार को क्या किया, सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुक हुज रेडियस इज़ 40 सेंटीमीटर। हुक सर, ये भी मतलब एक हुक सा होता है, जैसे सर्कुलर ऐसे हो गया। तो इसको भी ये जितनी भी लेंथ आई, इसको इन्होंने ऐसे एक सर्कुलर हुक पे फिट किया है। मतलब ये यहाँ कहीं जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसको यहाँ कहीं डाल दिया एक सर्कमफ्रेंस के, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे डाला जिसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एंगल एट विच इट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुक। हाँ 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 हाँ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमने एंगल निकालना है, क्योंकि अब ये जो इन्होंने तार जितनी यहाँ लिपटानी है वो जो इसका सर्कमफ्रेंस हो, हाँ, पहले मतलब इस तार का तुम सर्कमफ्रेंस निकालो। ये आर अगर हमें दिया हुआ है तो इस तार का हमने सर्कमफ्रेंस निकाले, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई। तो 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, बस ये आ जाएगा 6 पाई, छोड़ ऐसे 6 पाई रख दो। अब ये वाली जो लेंथ है अपनी, ये क्या हो जाएगी 6 पाई। अब हम लगा देते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन पाई, एल अपॉन आर, ये आएंगे हमारे रेडियन। तो अब ये 6 पाई अपॉन 40, रेडियन को डिग्री में करने के लिए क्या करना है 180 बाई पाई। पहले भी हमारा रेडियन ही आ रहा था, ये उसको डिग्री में ही किया था अपन ने। पाई से पाई काटी दो, हाँ 27 डिग्री। सिंपल था और इंटरेस्टिंग था। 17 मेरठ है 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मेरठ और दिल्ली का डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो मेरठ और दिल्ली हैं तो दोनों अर्थ पे ही, इसका मतलब इनकी जो लोकेशन हमने दिखानी है वो एक सर्कुलर उस पर ही हम दिखाएंगे, क्योंकि दोनों ही अर्थ के ऊपर है ना। इसका मतलब जो इनका डिस्टेंस होगा वो गोलाई में ही हमने दिखाना है, यानी ये एल बन जाएगा अपना, ये एल हो जाएगा। तो एल हमारा हो गया 64 किलोमीटर। एंगल हमने निकालना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज 2 टाउन्स। द अर्थ इज रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ दिस रेडियस। और अर्थ तो अपने को पता ही है कि एक सर्कल या गोल में ही लेना है उसको हमें। तो ये अर्थ की रेडियस है 6336 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ मेरठ मान लो, यहाँ दिल्ली मान लो, तो इनका जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर है। तो ये एंगल हमने, ये होगा मेरठ, तो ये एंगल हमने निकालना है। समझ आ गया ना एल कैसे बना, क्योंकि है तो अर्थ पे ही ना दोनों, तो इसका मतलब अर्थ पे दोनों का कनेक्शन वो एक, वो वैसे भी बता रहे कि आर्क से ही हमने ज्वाइन करना है। तो ये 64 किलोमीटर है। अब थीटा आ जाएगा बस एल अपॉन ये भी आएगा हमारा रेडियन। जो भी पहले थीटा आता है वो रेडियन में ही आता है हमारा। फिर इसको हमने पाई अपॉन 180 अपॉन पाई। बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ है शायद। अब ये 22/7। बस अब ये देख लेना, जो इतना होगा उसको करते रहेंगे। 17, हाँ तभी उनका आ ही रही है पूरा। कर लो गई कैलकुलेशन फिर। बस ये भी ध्यान रखना है कि अभी ये क्या, अच्छा डिग्री है ही नहीं। क्यों नहीं है डिग्री? ये इनका फिर ऊपर छोटा नंबर आता होगा, नीचे बड़ा आता होगा, इसलिए उसको डिवाइड करेंगे तो डिग्री है ही नहीं है इनका, सीधा मिनट और सेकंड आया हुआ ये। चलो करना नहीं आएगा तो कल बता देना। कैलकुलेशन ही है वैसे तो, या तो बस इनको सिंपल ही है, ये एल अपॉन आर हो गया। बस आर इनको एल थीटा चाहिए था 18।
द लार्जर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 42 सेंटीमीटर। लार्जर हैंड ऑफ अ क्लॉक को इसका मतलब हम इसकी रेडियस ले लेंगे, सर्कल की रेडियस ले लेंगे। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मीन्स जो उसका जो नोब होती है, जो एंड पॉइंट होता है, मतलब वही घूमता रहता है ना एक तरह से, ऐसे घूम रहा है। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? निकल क्या निकालना है हमने? थीटा। झल्ले मारूंगी मैं। थीटा कहाँ से आ गया? हाउ मैनी सेंटीमीटर्स कह रहे हैं, है नहीं, थीटा भी नहीं है हमारे पास, थीटा भी फाइंड करना है, वो पहला स्टेप होगा। बट एक्चुअली में क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है दैट इज़ एल। थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा इन्होंने कहीं दिख नहीं रहा अपने को, निकालना थीटा भी है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनता है? एल। हाँ, अब जैसे ये भी 10 मिनट था। तो बस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन पाई रेडियन वाला ही, अदरवाइज तो सारा वही है 360/20। क्योंकि 60 मिनट्स में मिनट हैंड पूरा एक राउंड ले लेती है, तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का, तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? पहले हम वो देख लेंगे। तो ये अब हमने हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, यानी कि ये चाहिए अपने को एल। तो अब हमने पहले ये देखना है कि मिनट हैंड 20 मिनट में कितना डिस्टेंस, मिनट हैंड 20 मिनट्स में एंगल कितना बनाया होगा। तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में एक पूरा राउंड ले लेती है, पूरा राउंड का मतलब पूरा 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो पहले हमें निकालना है, इस टाइप के किए मैं, तुमने बहुत एंगल वाले 12 चैप्टर में थे तुम्हारे, काफ़ी ऐसे करते थे। तो एंगल बाय मिनट हैंड, एम एच मीन्स मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 के लिए करोगे 160, और हमने निकालना है 20 मिनट्स में, इंटू 20 करते हैं, 23 120 डिग्री। ठीक है, अब ये अपना एंगल आ गया। अब बस ये एंगल आ गया, लेकिन इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये जो हमारा कंसेप्ट होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। अब हम थीटा लगाएंगे, लेकिन ये तो भी हमारा डिग्री में निकला हुआ है, इसलिए इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 के लिए कर देंगे पाई अपॉन 180। हाँ, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ तो भी नहीं होगा ना। 62 63 ये आ गया अब रेडियन। अब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल हमें निकालना है, और रेडियस इन्होंने हमें दिया हुआ है 42। आराम से आ गया 88 सेंटीमीटर 18। बस ये था, इजी था ये तो। अभी लास्ट क्वेश्चन हल्का सा है, कुछ थोड़ा सा क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू माई भी थोड़ा मेरे को है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। इसमें ये है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज दिस। मून का अर्थ से डिस्टेंस हमें ये दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कमी है। एंड इट्स डायमीटर में का मतलब है जो मून का डायमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कहाँ होगा? ऑब्जर्वर तो अर्थ पे ही होगा, ठीक है ना। तो ये अब हमने ऐसे मून की पोजीशन बनाई है, ये जैसे हमने मून ले, ठीक है, ये हमने यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया है, ये ऑब्जर्वर है कोई। अब इसी जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब इसी को हमने अर्थ मान लेना है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो अर्थ से ही देख सकता है, और चाँद पे तो जाके अगले ने देखा नहीं होगा इन्हें। तो ये यहाँ खड़ा है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मून का डिस्टेंस है, ये मून का डिस्टेंस अर्थ से ये वाला इन्होंने अपने को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस हम ऐसे ही लेते हैं ना, जैसे दो स्फेरिकल, जैसे इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। हाँ, तो ये डिस्टेंस अपने को दिया, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, मतलब ऐसे खड़ा है तो उसकी आँख यहाँ आएगी, मतलब ऐसे करके खड़ा है, ये उसकी आँख की पोजीशन है, ठीक है। अब ये इसके साथ जो उसका एंगल बनता है, इसके डायमीटर के साथ, मून के डायमीटर के साथ, ये मून का डायमीटर है, मून के डायमीटर के साथ जो इसका ये एंगल बनता है, ये एंगल इन्होंने हमें दिया हुआ है
31 मिनट्स, बहुत छोटा सा एंगल है ये, मतलब 1 डिग्री से बहुत छोटा है। 30 मिनट्स होता तो आधा हो जाता, तो 1 मिनट बस और ऊपर है। तो ये वाला जो पूरा एंगल इन्होंने हमें दिया हुआ है 31 मिनट्स। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। इस मून का हमने डायमीटर निकाला। अब इसमें क्या है, ये निकालते हैं। हाँ निकाल, ये फिजिक्स में है। अच्छा एक डाउट, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे क्या लेते हैं इसको, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको रेडियस लेते हैं। ये तो एंगल ले लेंगे, ये तो थीटा है ही है, ये 31 मिनट्स है। एक इसमें एक और हम छोटा सा कंसेप्ट हमारा यूज़ होता है, वहाँ बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर कोई भी ये जैसे रेडियस कह लो या चाहे कोड भी कह लो, मान लो ये बहुत ही छोटा डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे 1 डिग्री बना रही है, ये तो 1 डिग्री से भी छोटा हो गया ना। अब जब आप 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री को तुम कैसे समझोगे, बिल्कुल नाम मात्र का यहीं से ही कहीं आ जाएगा, बस वो इतना ही आएगा, क्योंकि 60 के आसपास आप ऑलमोस्ट हमारा इतना आता है। तो 1 डिग्री का मतलब ये होगा कि इट्स वेरी 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 स्मॉल, यानी कि इस लेंथ और इस लेंथ को हम काफ़ी इक्वल मान सकते हैं। जो 2 लाइंस के बीच का, अगर कोई भी 2 लाइंस है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री से हमारा क्या मतलब होता है, 0 डिग्री को अपने को दिखता थोड़ी है, 0 डिग्री को हम दिखा ही नहीं सकते, वो वही लाइन आ जाती है, क्योंकि उसके बाद दूसरी लाइन हमें दिखती नहीं। अब ये देखो तुम 0 से अगला नंबर ही अपना 1 होता है, तो ये 1 से भी छोटा हो गया। 31 जो मिनट है ये मतलब अगर यहाँ पर 30 मिनट्स होता तो ये आधा डिग्री बनता। अगर ये 30 मिनट्स बनता तो 30 मिनट आधा डिग्री के इक्वल होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, आधा डिग्री से नाम मात्र का जाता, तो आधा डिग्री को हम 0 डिग्री मान सकते हैं, आधा डिग्री को हम 0 डिग्री मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे ये एंगल बहुत 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 स्मॉल है, जैसे ये भी मेरे को बनाना पड़ रहा है एक्चुअली में, तो इससे भी छोटा आएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ हमने शो करनी है, तो अपने को कहीं मेरे को डिस्टेंस रख रही हूँ मैं। सो मान लो बहुत ही छोटा डिग्री है, उस केस में क्या होगा, जो अगर हम इस कोड की लेंथ बनाएं या ये लेंथ ऑफ आर्क करें, तो ये काफ़ी इक्वल ही हम मान सकते हैं। 100 तो नहीं कह रहे, 99.99% ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अपने को इक्वल ही ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों में एक्चुअली में बहुत माइन्यूट ही डिफरेंस है। 1 डिग्री के लिए भी थोड़ा सा तो हम बढ़ते हैं, ये 1 डिग्री से भी छोटा है। अब जैसे इसमें मेरे ख्याल से इनका कितना था, इसमें भी वही एंगल ही दिया हुआ, ये मतलब 1 डिग्री से छोटा ही बताते हैं हर एक में। 1 डिग्री से छोटे में क्या होती है कि अब हम जैसे ये ले लेंगे, जो इसका डायमीटर होगा या इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी उसको हम इक्वल ले लेंगे। जब ये वाला एंगल इतना छोटा है, 2 लाइंस के बीच का एंगल इतना छोटा है कि उससे जो वो डायमीटर है या उससे जो वो जो लेंथ ऑफ आर्क आ रही है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही लेंगे। यानी कि जो हम यहाँ पर लेंथ का कंसेप्ट लगाएंगे, जो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क आएगी अपनी, वही हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो उसको तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि सिंस द एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन ट्रीट द लेंथ ऑफ आर्क एंड डायमीटर सेम, इसको तो हम बता देंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मेरे को, मैं काफ़ी स्टडी की है लेकिन मेरे को और कहीं नहीं मिला, तो थोड़ा वो ऐसे ले रहे हैं, मतलब फिर इसको ना वो इसको रेडियस लेते हैं, इसको थीटा ले लिया और एल उन्होंने निकाल लिया, तो क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ से ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एल अपने को चाहिए, कि एंगल बहुत छोटा है, इसलिए हमें तो डायमीटर चाहिए था, बट हम डायमीटर तो निकाल नहीं सकते, बट हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं उस कंसेप्ट से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से, तो एल आ जाएगी यानी डायमीटर आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको वो रेडियस लेते हैं, इसको ये वाली जो चीज़ है, हाँ ये चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं की है। इससे ये है कि तो कोई सर्कल ही नहीं है, सर्कल तो है, सर्कल तो देखो ये अर्थ तो है, यूँ तो ये अर्थ ही है ये, तो ये बीच की जगह था नहीं ये एक्चुअली में पता है क्या, यूँ तो देखो हम ऐसे वो होगा ना, जैसे अब ये हमने डिस्टेंस से हमारा क्या मतलब होता है कि जब हमारा उससे डिस्टेंस शुरू हो गया तो इसका मतलब, अब जैसे ये वाला पॉइंट अब हमने लिया, ये लिया, और इधर हम ये इसके वाले उस पे आ रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तो यानी ये वाली चीज़ अब हमने ये सारी ली हुई है, तो इसमें ये चीज़ थोड़ी सी अभी बॉदर करती है, ये मतलब इसको, लेकिन रेडियस ही लेते हैं, ये थोड़ा सा हाँ एक बार फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती है ये वाली चीज़। हाँ तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया सारा ये?
ठीक है। हाँ, उनको ये कह देना कि इसमें अब हमने थीटा इज इक्वल टू, वो उनको भी मैथ्स आता ही होगा, वो IIT किया तो अगले को भी मैथ्स आता होगा, ये वाला कंसेप्ट उसको भी टिप्स पर होगा। तो क्या तो हम ये लगा रहे हैं, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये वाली हमने कोड इसके इक्वल ले ली, थीटा भी हम ये ले लेंगे, इसको हम आगे रेडियन में भी कन्वर्ट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मतलब ये किस सर्कल की रेडियस बना रहे हैं इसको, ना तो ये भी हम मून की रेडियस ले सकते हैं, ना ये भी हम सर्कल अर्थ की रेडियस ले सकते हैं। ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, हाँ उसको रेडियस लेते हैं। क्वेश्चन हो गया ये, मैंने पूरा सॉल्व किया, ये पकड़ाना एक बार डायरी लेना, क्योंकि मैं डाउटफुल थी, मैंने और तो नहीं, मैंने कई बार मैं करके उससे आता है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। ये थीटा 31 मिनट्स हैं, उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ तो हमने रेडियन का कंसेप्ट लगाना है, या तो अपने कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिग्री है इसको हमने रेडियन बना दिए, तो ये रेडियन आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू L/R, तो इसको इन्होंने R ही लिया हुआ है, ये थीटा डाल दिया, थीटा इज इक्वल टू L निकालनी है, ये R डाला हुआ है इन्होंने, जो ये वाली चीज़ है उसको R बना दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, सेम है बिल्कुल, क्योंकि कंसेप्ट तो यही लगेगा, कंसेप्ट और नहीं लग सकता। अब ये कोई तीसरा और सर्कल बना रहे हैं।